हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय प्रोग्रामिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम सुभाशीष। आज हम बात करेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे हमारा जो प्रोग्रामिंग और कोड के ऊपर। ओके देन, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको करीब 25 सालों से यूज़ किया जा रहा है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, सो दैट जावा इज ए basic programming language all over the language, so it is a basic language, so we need to learn this language। और एक बात है, आप कोई भी एक इंटरव्यू और कैंपस सिलेक्शन के लिए जाना चाहते हो देन यू नीड टू लर्न जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is a basic concept of or basic language of all programming language, so it is very simple and easy to learn, so don't miss this video, please watch this video। Then go through the introduction to Java. What is Java? Java is a high level programming language। ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज टू टाइप्स। वन इज लो लेवल लैंग्वेज, अनदर वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज जाता है, एंड हाई लेवल लैंग्वेज में सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। देन developed by Sun Microsystems and released in 1995. It was developed by James Gosling, who is known as father of Java। Then Java is free and open source। ये जो फ्री वर्ड, इसका मतलब क्या है? फ्री का मतलब ये है कि इसको हम परचेस करना नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये जो जावा है ये फ्रीली जावा ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा इजीली, सो दैट इट्स फ्री। एंड ओपन सोर्स का मतलब क्या है? फ्री डाउनलोड, मीन्स इसको डाउनलोड करने में कोई चार्जेस नहीं लगेगा। सो फाइनली जावा इज फ्रीली अवेलेबल इन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जावा एंड इंस्टॉल ओपनली एंड रन इट ऑल्सो फ्रीली। देन हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है इसको हम बोलते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट। देन ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या है? ऊप्स कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, सो इसको हम बोलते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट। देन कौन कौन सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है? पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इंस्टेंस, मेथड्स, बहुत सारे फंडामेंटल है, सो इसको हम बोलते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट। एंड ये जो ऊप्स कॉन्सेप्ट है ये बहुत सिक्योर है अदर देन प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, देन ये जो ऊप्स कॉन्सेप्ट है इसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? क्लास इज नथिंग बट इट इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देन ऑब्जेक्ट इज an instance of class। Class is a physical data and class is a logical data and object is a physical data। Suppose a example, suppose a chemistry class। In a chemistry class there are 40 or 40 students are there। Okay, then these 40 students contain same properties। same properties का मतलब क्या है? 40 students come from chemistry class and their course is chemistry and they have a roll number from chemistry honors, so that those students are contain same properties, so these 40 students are the object of which class? chemistry class। ओके, ये जो ऊप्स कॉन्सेप्ट है ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ओके, देन हम पढ़ेंगे क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल। ओके, ये जो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल है इसका मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल। ओके, जावा प्रोग्राम
run in any operating system like Windows operating system, Mac operating system, Linux operating system, etc. Okay, means suppose you are a programmer, then you have a suppose Windows operating system, then you write a program or code in your Windows operating system. Then when your program was finished, then you submitted your program to your boss or owner. Okay, but your bosses have other operating system, operating system like suppose Mac operating system. Your boss have Mac operating system. So there have some problem because you write your program in Windows operating system. So how this program is run at Mac operating system? बट इन जावा में क्या होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम लिख सकते हो और इसको रन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और कोई भी एरर नहीं होगा। ओके, ये जो ऊप्स कॉन्सेप्ट है, मैं आगे चलकर इसके इस टॉपिक में मैंने एक वीडियो बना दूंगा। ओके, देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ जावा। जावा में क्या क्या फीचर्स है। फर्स्ट फीचर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड and their uses are fundamental concept whatever. Then go to platform independent। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब suppose you write a program in your laptop or PC, then your program is called source code. Then first source code compiled to bytecode, then bytecode interpreted to machine code. So source code directly cannot be converted to machine code. So इधर जो है बाइट कोड ये 20 में आ गया। सोर्स कोड पहले बाइट कोड को कंपाइल होता है, देन इंटरप्रेटेड टू मशीन कोड। दैट्स व्हाई जावा कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इन अदर सी एंड C++ it is platform dependent language, but Java is platform independent language. Then हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में, सिंपल। सिंपल का मतलब सब जानते हैं, इट्स वेरी इजी। देन जावा इज वेरी इजी टू लर्न एंड इजी टू अंडरस्टैंड। देन हम बात करते हैं सिक्योर। सिक्योर का मतलब भी सब जानते हैं, मीन्स योर प्रोग्राम इज सेफ एंड प्रोटेक्शन। योर प्रोग्राम हैव प्रोटेक्शन। जावा में क्या होता है, सिक्योर का मतलब तुम कोई भी एक प्रोग्राम योर कंप्यूटर में लिखना चाहते हो, ओके, और यू राइट ए प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर, देन एनीवन कैन नॉट बी एक्सेस योर प्रोग्राम, सो योर प्रोग्राम इज सिक्योर। ऊप्स कॉन्सेप्ट में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट है, सो योर प्रोग्राम में बहुत सारा क्लासेस होता है, ओके, देन one class cannot be accessed to other classes data, so it's secure। एक और बात है, जावा में एक्सेस स्पेसिफायर होता है। जावा में 4 टाइप्स एक्सेस स्पेसिफायर है, डिफॉल्ट स्पेसिफायर, पब्लिक स्पेसिफायर, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक का मतलब है कि सब लोग आपका प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट का मतलब क्या है, एनीवन कैन नॉट बी एक्सेस योर प्रोग्राम। और प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है, सो योर फ्रेंड इज ऑल्सो एक्सेस योर प्रोग्राम एंड यू, ओके। देन डिफॉल्ट का मतलब, डिफॉल्ट इज सिमिलर टू पब्लिक, ओके। देन हम बात करते हैं मल्टी थ्रेडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इंपॉर्टेंट फीचर्स है जावा के अंदर, क्योंकि जो मल्टी थ्रेडेड है
इसका मतलब क्या है, आप कोई भी एक बिगो टेक्स्ट को कन्वर्टेड करके वेरियस थ्रेड पे बना सकते हो एंड इसको रन सेपरेटली कर सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेस टाइम, मैक्सिमम मिनिमम टाइम यूज होता है। ओके, एंड मेमोरी ऑल्सो डिक्रीज होता है। ओके, बहुत कम मेमोरी यूज होता है। ओके, एंड मेन एडवांटेज इज we need not provide memory to every running thread। जब भी कोई रन स्मॉल थ्रेड रनिंग करता है, इसको कोई भी मेमोरी नहीं चाहिए। ओके, देन हम बात करते हैं हाउ जावा वर्क्स। आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट इन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, फर्स्ट सोर्स कोड compiled to bytecode, then it interpreted to machine code। So it is called, Java is called as platform independent. Remember this word, Java is platform independent and C and C++ is platform dependency। Then हम बात करते हैं where is Java use। हम प्रोग्राम लिखते हैं, क्यों लिखेंगे? Suppose your program cannot be used, then why we write program? So we need to learn where is Java used, Java program is used। First thing is Java is used for develop Android apps। Android ऐप को बनाने के लिए हम Java प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। आप सभी लोग Android फोन यूज करते हो एंड ऑल्सो Android apps, क्योंकि Android apps प्ले स्टोर में मिल जाता है, Android प्ले स्टोर में। सो ये जो Android ऐप है, इसको बनाने के लिए XML लैंग्वेज एंड Java लैंग्वेज यूज होता है। एंड नेक्स्ट यूज ऑफ सर्वर एप्स और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब क्या है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक लाइक सिटी ग्रुप बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ओके, इस बैंक का अंदर क्या होता है, सेटलमेंट का काम होता है, कन्फर्मेशन सिस्टम का काम होता है एंड डाटा प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स एंड सेवरल अदर वर्क्स आर देयर। सो ये जो काम है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में, इसको जावा करता है। ओके, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये होता है। देन और भी बहुत सारा यूज होता है जावा में। क्या है, जावा वेब एप्लीकेशन। ये जो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा यूज होता है। वेब एप्लीकेशन क्या है, सपोज इन ए हेल्थ केयर, इंश्योरेंस का वेब एप्लीकेशन है, LIC एंड एजुकेशन, बहुत सारे एजुकेशन ऐप है and defense, several other department have their web application built in Java using services JSP, Strux, Spring MVC। ये सब जावा सर्विस है, जो सर्विसेज है, इसको यूज करके हम इसके लिए वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। और एक बात है, जावा यूज होता है एम्बेडेड सिस्टम में। ओके, ऑल्सो जावा यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। That's all about the introduction to Java. I think this video is very interesting and knowledgeable for you. So do click on subscribe button to never miss any update from hottest technologies programming knowledge YouTube channel. Thank you for watching my video.